हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वोकेबुलरी का पार्ट 29 कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं इसके 28 पार्ट्स को अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप यूट्यूब पर वोकेबुलरी बाय शिवम तिवारी टाइप करके फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो हैज़ 10 वर्ड्स and every word has few antonyms and few synonyms, so ultimately it will become a collection of 50 words. Friends, this video is going to be helpful in various sorts of examination like SSC, IBPS and UPSC. So without being delayed, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है मिस्टिकल। मिस्टिकल का मतलब होता है स्पिरिचुअल यानी रहस्यमयी। अब इस स्पिरिचुअल क्या हो सकता है? ये हो सकता है कोई हॉली ग्रंथ यानी कि नॉवेल हो सकती है, कुरान हो सकती है, गीता हो सकती है। ये सारी बुक्स कैसी हैं? स्पिरिचुअल हैं यानी कि मिस्टिकल हैं। ठीक है, तो अब ये कोई थिंग ही नहीं बल्कि कोई पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी रहस्यमयी है, स्पिरिचुअल है। ठीक है, या फिर कोई प्लेस भी हो सकता है, जैसे कोई भूत बंगला आपने सुना होगा, तो वो कैसा होगा? वो मिस्टिकल बंगलो होगा। इसके साइनोनिम्स हैं रिलीजियस। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, और ट्रांसेंडेंटल, तो ट्रांसेंडेंटल होता है धार्मिक या धर्म से संबंधित। एंटोनिम हो जाएगा एग्जोटेरिक। एग्जोटेरिक मतलब होता है बिल्कुल जनरल, बिल्कुल सामान्य, यानी उसमें कुछ भी रहस्य वगैरह नहीं होने वाला। तो एक्सोटेरिक क्या हो सकता है? कोई भी प्लेस, यानी बिल्कुल जहाँ पे आप मार्केट जाते हैं, रोज़ जाते हैं, तो वो एक एक्सोटेरिक प्लेस है, एक जनरल प्लेस है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एग्जाम्पल है द मिस्टिकल थियोलॉजी ऑफ रिचर्ड रोल इज़ वेरी पॉपुलर। तो वो थियोलॉजी होता है धर्म की पढ़ाई, यानी कि स्टडी ऑफ रिलीजन, उसको कहते हैं थियोलॉजी। ओके, द मिस्टिकल थियोलॉजी यानी एक रहस्यमयी थियोलॉजी है ऑफ रिचर्ड रोल। रिचर्ड रोल की इज़ वेरी पॉपुलर, वो कैसी है? बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। सेकेंड वर्ड है रिमोट। रिमोट का मतलब होता है दूर का कोई एरिया, उससे कहते हैं रिमोट। जैसे कि हाथ में आपके रिमोट होता है टीवी का, तो आप दूर से ही टीवी को क्या ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो रिमोट का मतलब होता है बहुत दूर का प्लेस, इसलिए जो दूर के एरियाज़ हैं वो रिमोट एरियाज़ कहलाते हैं, या उसे फार अवे कहते हैं। सानोनिम हो जाएगा डिस्टेंट या फिर फार। डिस्टेंट मतलब दूर होता है, फार मतलब भी दूर होता है। एंटोनिम हो जाएगा क्लोज। क्लोज का मतलब होता है करीब यानी पास में। इसके अलावा क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा द वैले इज़ रिमोट फ्रॉम द यूजुअल टूरिस्ट रूट्स। जो भी टूरिस्ट रूट है नॉर्मल, उससे काफ़ी दूर है क्या? वैले यानी घाटी। थर्ड वर्ड हमारा है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित, बहुत ज़्यादा सम्मानित, ऑनरेबल या रेप्यूटेबल। ठीक है, इसके अलावा इसके साइनोनिम्स हैं डिस्टिंग्विश्ड या रिस्पेक्टेड, यानी बहुत ज़्यादा ऑनर्ड पर्सन जो कोई होता है वो, उसे हम कहते हैं प्रेस्टिजियस, या फिर रेप्यूटेबल, डिस्टिंग्विश्ड या रिस्पेक्टेड। इसके अलावा एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ऑगस्ट, AUGUST। ऑगस्ट एक महीना भी होता है, और ऑगस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑगस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है। एंटोनिम हो जाएगा डिसरेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल का अपोजिट। एग्जाम्पल है ही वर्क्स एट ए मच प्रेस्टिजियस एकेडमिक पोस्ट, यानी वो काम करता है बहुत ज़्यादा सम्मानित पोस्ट पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पॉन। स्पॉन मतलब होता है क्रिएट करना, उत्पन्न करना। ठीक है, उसे कहते हैं स्पॉन, यानी कोई चीज़ नई बनाना या उसे उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं स्पॉन। या गिव राइज टू, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। साइनोनिम्स हो जाएगा ओकेज़न या फिर जनरेट। इन सभी का मतलब होता है कोई चीज़ स्टार्ट करना। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म कर देना। एग्जाम्पल है द डिकेड स्पॉन्ड ए बेविल्डरिंग वेराइटी ऑफ बुक्स ऑन द फोर्सेज, यानी ये जो दशक शुरुआत, इसने क्या, किस चीज़ की शुरुआत की है या किस चीज़ को इसने प्रोड्यूस किया है? इसने एक बेविल्डरिंग वेराइटी ऑफ बुक्स को, यानी कि एक आश्चर्यचकित कर देने वाली वैरायटी बुक्स की, उसको उसने क्या किया है? स्पॉन किया, यानी उत्पन्न किया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, यानी किसी को रिकमेंड करना, यानी उसको सलाह देना, एडवाइस देना, सजेशन देना। ठीक है, मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कराता हूँ। एडवाइस और सजेशन में बहुत अंतर होता है। अगर आप अपने ही लेवल के किसी पर्सन को, यानी अपने फ्रेंड को या फिर अपने ब्रदर को कोई सलाह देते हैं, तो वो एक एडवाइस नहीं होती है, वो एक सजेशन होता है। जबकि अगर आपसे कोई सीनियर है, जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर, वो अगर आपको कोई सलाह देगा तो वो एक एडवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो पेरेंट्स हमें एडवाइस देंगे, बल्कि जो ब्रदर होंगे वो हमें सजेशन देंगे। दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन वर्ड अलग अलग यूज़ करते हैं। तो रिकमेंडेशन मतलब एडवाइस देना। ठीक है,
इसके अलावा सिनोनिम्स हैं काउंसिल। काउंसिल मतलब यही होता है कि आपस में सलाह करना। इसके लिए सलाह कौन करेगा? काउंसलर। आपने एक वर्ड सुना होगा काउंसलर, तो वो सलाह करते हैं। तो काउंसिल हो गया। गाइडेंस हो गई। गाइडेंस का मतलब यही होता है कि कोई राह दिखाना। वो गाइडेंस कौन करेगा? गाइड करेगा। एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, ठीक है। एग्जाम्पल है द कमिटी पुट फॉरवर्ड 40 रिकमेंडेशंस फॉर चेंज। ये जो कमेटी थी यानी एक जो समिट थी, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसे कमेटी कहते हैं, उसने क्या किया? उसने 40 रिकमेंडेशन दिए चार्ज के लिए, चेंज के लिए। ओके, इसमें जो भी परिवर्तन है उसके 40 रिकमेंडेशन उस कमेटी ने दिए हैं। हमारा सिक्स्थ वर्ड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड होता है हमारी कृतज्ञता, ठीक है, यानी कि थैंकफुलनेस, हमारा अप्रिशिएशन, ठीक है। जैसे कोई अच्छा परफॉर्म करता है या हमारे लिए अच्छा करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी ये हमारा क्या? ये हमारा ग्रैटिट्यूड है। ऑलराइट, तो सैनोनिम्स हो जाएगा अप्रिशिएशन और रिकग्निशन, यानी हमने उसे रिकग्नाइज़ किया, हमने उसे रिकग्निशन दिया, यानी उसे पहचान दी, ठीक है, उसको अप्रिशिएशन दिया, या ये सब हमारा क्या है? ये हमारा ग्रैटिट्यूड है। एंटोनिम हो जाएगा इनग्रैटिट्यूड, यानी अपोजिट का उल्टा इनग्रैटिट्यूड। इनग्रैटिट्यूड का मतलब जब हम किसी को कुछ भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं और उसको क्या करते हैं? डिस्करेज करते हैं। एग्जाम्पल रहेगा ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड टू द कमिटी फॉर दियर सपोर्ट। जो कमिटी ने सपोर्ट किया था उसने क्या किया? उसको एक्सप्रेस किया। क्या एक्सप्रेस किया? ग्रैटिट्यूड को, ठीक है, उसके सपोर्ट के लिए, यानी उसने थैंकफुलनेस दिखाई वहाँ पे। सेवेंथ वर्ड हो जाएगा आउटब्रेक। आउटब्रेक होता है जब कोई चीज़ अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, ऑल ऑफ ए सडन कहीं से आ जाती है, उसे कहते हैं आउटब्रेक। अब आउटब्रेक कोई बीमारी का हो सकता है, जैसे कि अभी कोविड-19 का आउटब्रेक हो गया, या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि भी लोकस्ट अटैक आपने सुन रखा होगा, वो क्या है? वो सब आउटब्रेक हो रहा है, यानी उनका प्रकोप हो रहा है, अचानक से वो आ जा रहे हैं, उसको कहते हैं इरप्शन। इरप्शन वर्ड यूज़ करते हैं वोल्केनो के लिए, यानी ज्वालामुखी के लिए। जब भी वो अचानक से फटता है तो वो इरप्ट होता है, ठीक है, तो उसका आउटब्रेक होता है या फिर वो इरप्ट होता है। सिनोनिम्स देखते हैं फ्लेयर अप। फ्लेयर अप मतलब होता है जब कोई चीज़ अचानक से फैल जाती है आग की तरह, या उसमें आग लग जाती है एक्सप्लोजन के बाद, तो वो फ्लेयर अप होता है, ठीक है। या अपसर्ज। अपसर्ज मतलब होता है किसी भी चीज़ में अचानक से बढ़ोतरी होना, इंक्रीमेंट होना, उससे कहते हैं अपसर्ज। एंटोनिम हो जाएगा पैसिफिकेशन। पैसिफिकेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को शांत करना, उसे नॉर्मल मोड पे ले आना, ठीक है। और पैसिफिकेशन से एक और वर्ड बनता है पैसिफाई। पैसिफाई मतलब होता है किसी को शांत करना, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स का। द ओरिजिन ऑफ द आउटब्रेक इज़ अनसर्टेन, यानी जो आउटब्रेक हुआ है ये कहाँ से हुआ है? अभी भी ये अनिश्चित है, यानी कोई भी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विद होल्ड। विद होल्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक के रखना, यानी होल्ड बैक। ओके, तो विद होल्ड कहना है या होल्ड बैक कहना है, दोनों का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक लेना, ठीक है। या फिर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कीप बैक या कंसील। कंसील मतलब होता है किसी भी चीज़ को छुपा लेना, उसे कहते हैं कंसील। जबकि अगर किसी के सामने हम लेके आ जाएंगे उस चीज़ को, सीक्रेट्स को, तो हम सीक्रेट्स को रिवील कर देते हैं। तो एंटोनिम हो जाएगा रिवील करना। रिवील मतलब किसी भी चीज़ को सामने लेके आ जाना, किसी भी हिडन सीक्रेट्स को, या फिर कंसील मतलब छुपा लेना, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। द नेम ऑफ द डेड मैन इज़ बीइंग विद हेल्ड, यानी कि जो डेड मैन है, यानी जिस आदमी की मृत्यु हो चुकी है, उसका नाम अभी क्या किया जा रहा है? विद हेल्ड किया जा रहा है, यानी अभी नहीं बताया जा रहा है, अभी ये हो रहा है कंसील, यानी कि छुपाया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंशन। डिसेंशन का मतलब होता है कलह या डिसएग्रीमेंट। जब आप असहमत होते हैं तो उसे कहते हैं डिसेंशन। इसके लिए एक और पर्टिकुलर वर्ड है कलह करना, लड़ाई झगड़ा जो भी है, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी जब किसी की ओपिनियन अलग अलग होती है, यानी कि जो उनकी राय होती है वो एक जैसी नहीं होती है। या फिर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा करना। तो डिसेंशन जो वर्ड बना है ये बना है डिसेंट से। आपने एक वर्ड सुना होगा एसेंट। एसेंट मतलब होता है सहमति, कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे अपने पेरेंट्स की एसेंट चाहिए, यानी उनकी सहमति चाहिए। और डिसेंट मतलब होता है जब सहमति नहीं होती है, असहमति होती है, तो डिसेंट से ही बनता है असहमति, ठीक है। तो डिसेंशन भी उसी का एक वर्ड है, नाउन है। आगे देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब होता है जब आप किसी से सहमत होते हैं, आप समझौता करते हैं, तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है दीज इशूज़ कॉज्ड बेटर डिसेंशन इन द पार्टी, यानी जो इशू है इन्होंने क्या कर दिया है? बहुत ज़्यादा कलह मचा दी है पार्टी में। हमारा फाइनल वर्ड है आज का एड।
एड मतलब होता है किसी की सहायता करना, ठीक है। और यहाँ पे एड का मतलब एक सहयोगी है, एक हमारा सपोर्टर है, फॉलोवर है, जो हमें बैक करता है, ठीक है। तो एड मतलब होता है सहयोगी या फिर असिस्टेंट या हेल्पर। तो असिस्टेंट हो जाएगा या हेल्पर हो जाएगा या एड हो जाएगा। इसके अलावा सिनोनिम में हेल्पर है या एडवाइज़र है, जो हमें सलाह देता रहेगा, हमारी हेल्प करता रहेगा। एंटोनिम हो जाएगा बॉस। बॉस कभी हेल्प नहीं करता, वो हमें ऑर्डर देता है, तो ये इसका अपोजिट है। एग्जांपल है ही वर्क्स एज ए प्रेसिडेंशियल एड, यानी कि वो प्रेसिडेंशियल यानी वो प्रेसिडेंट की सहायता करता है, यानी उनके काम में वो हेल्प करता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। So I hope you enjoyed this. Please like the video and subscribe to channel. Thank you so much.